शांति 13/6/82। मुख्य सेवाधारी टीचर्स बहनों के संगठन के बीच अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बच्चों के संगठन और स्नेह सहयोग परिवर्तन का दृढ़ संकल्प इस खुशबू को लेने के लिए आए हैं। बच्चों की खुशी में बाप दादा की खुशी है। सदा ये अविनाशी खुशी और अविनाशी खुशबू बच्चों के साथ रहे, ऐसा ही अविनाशी संकल्प किया है ना। शुरू में आदि स्थापना के समय एक दो को क्या लिखते थे और कहते थे, वो याद है? क्या शब्द बोलते थे? प्रिय निज आत्मा। यही आत्म अभिमानी बनने और बनाने का सहज साधन रहा। नाम रूप नहीं देखते थे। याद है वो अभ्यास के दिन कितना नेचुरल रूप रहा, मेहनत करनी पड़ी। यही आदि शब्द अभी गुह्य रहस्य सहित प्रैक्टिकल में लाओ तो स्वतः ही स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। एक का मंत्र, एक बाप, एक घर, एक मत, एक रस, एक राज्य, एक धर्म, एक नाम, एक आत्मा, एक रूप। एक का मंत्र सदा याद रहे तो क्या हो जाएगा? सर्व में एक दिखाई देगा। ये सहज है ना। जब एक ही दिखाई देगा तो जो गीत गाते हो मेरा तो एक बाप, ये स्वतः ही होगा। ऐसा संकल्प किया है ना। बाप दादा तो सिर्फ नैन मिलन करने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और बाप आए। बाप ने बच्चों के स्नेह का रिस्पांस दिया, जो कहा वो हुआ। आप लोगों ने संदेश भेजा कि 2 घड़ी के लिए भी आओ। सबका संदेश तो पहुंच गया। आपका संकल्प करते ही बाप दादा ने सुन लिया। वाणी में आने से पहले बाप दादा के पास पहुंच जाता है। जयंती बहन को देखकर विदेश से आना क्या सिद्ध करता है? दिल दूर नहीं तो देश भी दूर नहीं। दिल नज़दीक है, इसलिए ये भी एक दो के समीप होने का सबूत है। सदा एक दो के साथी हैं। ये प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाया। यही मुरब्बी बच्चों की निशानी है। बाप दादा निमित्त बने हुए सदा उमंग उत्साह बढ़ाने वाली विशेष आत्मा को प्रत्यक्ष सबूत की मुबारक दे रहे हैं। एक आपको नहीं देख रहे, लेकिन सभी बच्चों की दिल यहाँ है और देह वहाँ है। ऐसे सर्व बच्चों को भी बाप दादा संगठन में देख रहे हैं। याद तो वैसे भी उन्हों को पहुँच जाती है, फिर भी सभी बच्चों को देख स्नेह के सूत्र में बांधे हुए सदा समीप रहने वाली आत्माओं को विशेष याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे तो देश में से जो भी बच्चे साकार में यहाँ नहीं हैं, लेकिन उन्हों की भी दिल यहाँ है। उन बच्चों को भी बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे। अच्छा, निर्वैर भाई विदेश सेवा पर जाने की छुट्टी ले रहे हैं। ये भी जा रहे हैं। एवर रेडी बन गए ना। इसको कहा जाता है मीठा ड्रामा। 3 बिंदियों के तिलक की सौगात हो गई। जब से संकल्प किया और 3 बिंदियों का तिलक ड्रामा अनुसार फिर से लगा हुआ है और फिर से लग गया। ये अविनाशी तिलक सदा मस्तक पर लगा हुआ है ना। तीनों ही बिंदी साथ साथ है। बाप दादा ने इस तिलक से वतन में स्वागत कर लिया। ठीक है ना। विशेष कौन सा स्वरूप द्वारा संदेश देने जा रहे हो? विशेष पाठ क्या याद दिलाएंगे? सदा उमंग उत्साह में उड़ाते चलो। यही विशेष पाठ सभी को अनुभव द्वारा पढ़ाना। अनुभव द्वारा पाठ पढ़ना ये अविनाशी पाठ हो जाता है। तो विशेष नवीनता यही हो, अनुभव में रह अनुभव कराना। मुख की पढ़ाई तो बहुत समय चली, अभी समय को इसी पढ़ाई की आवश्यकता है। इस विधि द्वारा सभी को उड़ती कला में ले जाना, क्योंकि अनुभव बड़े ते बड़े अथॉरिटी है। जिसको अनुभव की अथॉरिटी है उसको और कोई अथॉरिटी वार नहीं कर सकती। माया की अथॉरिटी चल नहीं सकती। तो यही विधि विशेष ध्यान में रखकर चक्कर लगाना, तो ये नवीनता हो जाएगी।
क्योंकि जब भी कोई जाता है तो तभी सभी ये सोचते हैं कि नवीनता मिले। बोलना और स्वरूप बनकर स्वरूप बनाना ये साथ साथ हो। आपकी पसंदी भी ये है ना। ड्रामा अनुसार आप सभी ड्रामा अनुसार अभी सभी जो नुधा हुआ है वही सेवा के लिए योग्य समझो। संकल्प तो समाप्त हो गया ना। एवर रेडी बन, सब तैयारियां भी सेकंड में हो गई ना। स्थूल साधन तो वहाँ सब हैं, बने बनाए साधन हैं। कुछ रह गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से तो 2 ड्रेस में भी चले जाओ तो हर्जा नहीं। वहाँ रेडीमेड मिल जाता है। सूक्ष्म तैयारी हो ही गई है, स्थूल तैयारी बड़ी बात नहीं। उन्हों को खुशखबरी सुनानी है। वे चाहते हैं कि विनाश ना हो, इस दुनिया की स्थापना ही रहे। विनाश से डरते क्यों हैं? क्योंकि समझते हैं हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए डरते हैं। लेकिन दुनिया तो और ही नई आने वाली है। उन्हों को ये खुशखबरी मिल जाए तो जो आप सबका संकल्प है कि हमारी ये दुनिया सदा वृद्धि को पाती रहे और अच्छे से अच्छी बनती जाए, ये आपका संकल्प विश्व रचयिता बाप के पास पहुंच गया है और विश्व का मालिक विश्व में शांति स्थापन हो उसका कार्य करा रहे हैं। और जो आप सबकी आस है कि एक विश्व हो जाए, विश्व में स्नेह हो, प्यार हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, यही आप सब आत्माओं की आस पूर्ण होने का समय पहुंच गया है। लेकिन किस विधि से होगा उस विधि को सिर्फ जानो। विधि यथार्थ है तो सिद्धि भी होगी। सिद्धि तो मिलनी है लेकिन किस विधि द्वारा मिलेगी वो नहीं जानते। कॉन्फ्रेंस आदि तो करके देखी है लेकिन संकल्प मन से नहीं निकलता। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो शस्त्र आदि होते भी यूज नहीं करना पड़े, क्योंकि नुकसान कोई शस्त्र नहीं करते। नुकसान करने वाला क्रोध है, न कि शस्त्र। बीज क्रोध है तो उसी विधि पूर्वक बीज को ही खत्म कर दें तो सिद्धि हुई पड़ी है। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो सर्व आत्माओं की आस पूर्ण होने का समय आ गया है। सबकी बुद्धि को प्रेर रहा है, समय सबकी बुद्धि को प्रेर रहा है। गुप्त कार्य जो चल रहा है वो कार्य सभी को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन वो जान नहीं सकते कि ये संकल्प क्यों आ रहा है। बनाया भी खुद और फिर यूज ना करें, ये संकल्प क्यों चल रहा है। तो स्थापना का कार्य प्रेरित कर रहा है लेकिन वो जानते नहीं। ये आप स्वयं समझते हो कि परिवर्तन में विनाश के सिवाय स्थापना होगी नहीं, लेकिन भावना तो उन्हों की भी वही है ना। उन्हों की भावना को लेकर ये खुशखबरी उन्हों को सुनाओ तो विधि यही सुनाएंगे कि शांति के सागर द्वारा ही शांति होगी। हम सब एक हैं। ये ब्रदरहुड की भावना किस आधार से बन सकती है जिससे ये संकल्प ही ना उठे, मेहनत नहीं करनी पड़े। कभी हथियार यूज करें कभी नहीं करें, लेकिन ये संकल्प ही समाप्त हो जाए, ब्रदरहुड हो जाए। ये है विधि। ब्रदरहुड आ गया तो बाप तो है ही। ऐसे खुशखबरी के रूप से उन्हों को सुनाओ। शांति का पाठ पढ़ना पड़ेगा। शांति की विधि से अशांति खत्म होगी, लेकिन वो शांति आवे कैसे, उसके लिए फिर मंत्र देना पड़े। शांति का पाठ पढ़ाते हो ना। मैं भी शांत, घर भी शांत, बाप भी शांति का सागर, धर्म भी शांत। तो ऐसा पाठ पढ़ाओ। शांति ही शांति का पाठ 2 घड़ी के लिए तो अनुभव करेंगे ना। 1 घड़ी भी डेड साइलेंस की अनुभूति हो जाए तो वो बार बार आपको थैंक्स देंगे।
आपको ही भगवान समझने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत परेशान है ना। जितनी ज़्यादा बड़ी बुद्धि है उतनी बड़ी परेशानी भी है। ऐसी परेशान आत्माओं को अगर जरा भी अंजलि मिल जाती तो वही उन्हों के लिए एक जीवन का वरदान हो जाता। जिसको भी चांस मिले वो बोलते बोलते शांति में ले जाएं। एक सेकंड भी अनुभूति में उन्हों को ले जाएं तो वो बहुत बहुत थैंक्स मानेंगे। वातावरण ऐसा बना दो जो सभी ऐसे अनुभव करें जैसे कोई शांति के किरण आ गई हो, चाहे एक आधा सेकंड ही अनुभव हो, क्योंकि ये तो वायुमंडल द्वारा होगा ना, ज़्यादा समय नहीं रह सकेंगे। एक आधा सेकंड भी वायुमंडल ऐसा हल्का बन जाए तो अंदर से बहुत शुक्रिया मानेंगे, क्योंकि विचारे बहुत हलचल में हैं। उन्हों को देख बाप दादा को तो रहम आता है। ना रात की नींद ना दिन की, भोजन भी खाने की रीति से नहीं खाते, जैसे कि ऊपर में बोझ पड़ा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसी आत्माओं को एक झलक भी मिल जाए तो क्या मानेंगे। उन्हों के लिए तो समझो सूर्य नीचे उतर आया, एक झलक ही चाहिए। ज़्यादा समय तो वो शक्ति को धारण भी नहीं कर सकेंगे। ये तो थोड़ी घड़ी की बात है, जैसे लहर आती और चली जाती। इतना भी अनुभव हुआ तो उन्हों के लिए तो बहुत है, क्योंकि बहुत परेशान हैं। उन्हों को थोड़ा तिनके का सहारा भी बहुत है। अच्छा, संकल्प पूरा हुआ, बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। सफलता मूर्त हो ना, सफलता तो साथ है ही। जब बाप साथ है तो सफलता कहाँ जाएगी। जहाँ बाप वहाँ सर्व सिद्धियाँ साथ है। बिंदी लगाना आता है, वह बिंदी पर क्वेश्चन आ जाता। आजकल की दुनिया में ऐसा बारूद चलाते जो इतनी छोटी बिंदी से इतना बड़ा सांप बन जाता है। यहाँ भी लगानी चाहिए बिंदी, बिंदी में सब समा जाता है। अगर संकल्प की तीली लगा देते तो फिर वो सांप हो जाता। ना तीली लगाओ ना सांप बने। बाप दादा बच्चों का ये खेल देखता रहता है। जो होता है सब में कल्याण भरा हुआ है। ऐसा क्यों, वह क्या नहीं, जो कुछ अनुभव करना था वो किया, परिवर्तन किया और आगे बढ़ो। यह है बिंदी लगाना। सभी विदेशियों को भी ये खेल बताना, उन्हों को ऐसी बातें अच्छी लगती है। ब्रैकेट में पूना की हर देवी विदेश जाने की छुट्टी ले रही थी। विशेष विधि क्या रहेगी, पालना ली है वही पालना सभी को कराना। प्यार और शांति इन दो बातों द्वारा सबकी पालना करना। प्यार सबको चाहिए और शांति सबको चाहिए, ये दो सौगात सबके लिए ले जाना। सिर्फ प्यार से दृष्टि दी और दो बोल बोले, वो स्वतः ही समीप आते जाएंगे। जैसे पालना ली है, पालना की अनुभवी मूर्त तो बहुत है ना, तो वही पालना का अनुभव औरों को कराना। टॉपिक पर भाषण भल नहीं करना, लेकिन सबसे टॉप की चीज़ है प्यार और शांति की अनुभूति। तो ये टॉप की चीज़ें दे देना, जो हर आत्मा अनुभव करे कि ऐसा प्यार तो हमको कभी मिला ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। प्यार ऐसी चीज़ है जो प्यार के अनुभव के पीछे स्वतः ही खींचते हैं। बहुत अच्छा है। आदि महावीर जा रहे हैं, सती और कुंज भी गई है ना, पालना के स्वरूप जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। इन्हों द्वारा साकार से सहज संबंध जुट जाएगा, क्योंकि इन्हों की रग रग में बाप की पालना समाई हुई है। तो चलते फिरते वही दिखाई देगा जो अंदर समाया हुआ होगा। आप द्वारा बाप के पालना की अनुभूति होगी। भल खुशी से जाओ। बाप दादा भी खुश है बच्चों के जाने में, क्योंकि घूमने फिरने वाले तो है नहीं, यज्ञ के हड्डी सेवाधारी हैं। उन्हों के एक एक कदम में सेवा होगी, इसलिए बाप दादा भी खुश है बच्चों के चक्रवर्ती बनने में। ब्रैकेट में चंद्रमणि और दादी जी बाबा के पास बैठी हैं। ये तो बारात की शान है।
बाप दादा का विशेष श्रृंगार ये है। आप सभी के आगे श्रृंगार कौन? यही दादियाँ हैं ना। आज सबके मन में इन विशेष आत्माओं के प्रति सदा क्या संकल्प रहता कि ये सदा जीती रहे। ये सब आप लोगों को अमर भव का सहयोग देती रहती। एक दादी को भी कुछ होता तो सबका संकल्प चलता है ना। ये स्थूल में निमित्त छत्र छाया है, वैसे तो बाप की छत्र छाया है, लेकिन निमित्त ये अनुभवी आत्माएं मास्टर छत्र छाया हैं। कभी धूप अथवा कभी बारिश आती है तो छत्र छाया में चले जाते हैं ना। आप लोग के पास भी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हो? साकार में इन्हों के पास आना पड़ता है। बाप से तो रूरिहान करेंगे, लेकिन पत्र तो मधुबन में लिखेंगे ना। जैसे वहाँ देखा है ना, जहाँ करेक्शन करने जाते हैं, एक्सकर्शन करने जाते हैं तो बीच बीच में छतरी लगा देते हैं, फिर उनके बीच मनोरंजन प्रोग्राम करते हैं। ये भी ऐसे हैं, छतरियाँ जहाँ तहाँ लगी हुई हैं। जब कुछ होता है तो मनोरंजन भी करते हैं, मधुबन में हंसते नाचते गाते हैं, तो बाप दादा को भी खुशी होती है। बच्चे मनोरंजन मना रहे हैं। यही स्नेह सभी को बाप के स्नेह की तरफ आकर्षित करता है। जैसे ये निमित्त बनी हुई हैं, ऐसे ही आप भी अपने हर स्थान की छतरी समझो। जिनके निमित्त बनते हो उन्हों को सेफ्टी का साधन मिल जाए। झुकाव नहीं हो लेकिन सहारा दो। निमित्त बनकर सहारा सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन सहारे दाता बनकर के सहारा नहीं दो। निमित्त बन सहारा देना और सहारे दाता बन सहारा देना, इसमें अंतर हो जाता है। अगर आप नहीं समझते हो कि मैं सहारा हूँ, परंतु दूसरा आपको समझता है, तो भी नाम तो दोनों का होगा ना। सेवा समझ करके निमित्त बन उमंग उत्साह बढ़ाने का सहारा देना, इस विधि पूर्वक सहारा दे तो कभी भी रिपोर्ट नहीं निकले। सब कुछ उनको ही समझने लग जाते हैं कि ये मेरा सहारा है। इसको कहा जाता है सहारा दाता बन सहारा दिया। लेकिन सेवा समझ निमित्त बन सहयोग का सहारा देना, वो दूसरी बात है। आप सब कौन हो? अंत में सब पाठधारी इकट्ठे स्टेज पर आएंगे, चाहे इस शरीर द्वारा सेवाधारी, चाहे भिन्न भिन्न शरीर द्वारा सेवाधारी, सब इकट्ठे पाठधारी स्टेज पर आना, अर्थात जय जयकार हो, समाप्ति होना। क्योंकि उन्हों का है ही गुप्त रूप में स्थापना के सहयोगी का पाठ। आप प्रत्यक्ष रूप में हो, वो गुप्त रूप में अपना स्थापना का पाठ बजा रहे हैं। अभी प्रत्यक्ष नहीं होंगे, क्योंकि पर्दा उठने का समय तब आए जब सब एवर रेडी हो जाएं, संपन्न हो जाएं। पर्दा उठा फिर तो समाप्ति होगी ना। ऐसे सब तैयार हैं, पर्दा उठने की तैयारी है। अभी वारिस क्वालिटी की माला तैयार हुई है। 108 भी संपन्नता के काफ़ी समीप हो, बिल्कुल संपन्न हो जाएं, समय के हिसाब से भी संपूर्णता के नज़दीक हो, ऐसे समझते हो। उसकी निशानी क्या होगी? माला की विशेषता क्या होगी? माला तैयार है, उसकी विशेष निशानी क्या दिखाई देगी? एक के साथ एक दाना मिला हुआ है, ये माला की निशानी है। माला की विशेषता है एक दो के संस्कारों के समीप दाने से दाना मिला हुआ, वो तैयारी है। जिसको भी देखें, चाहे 108वां नंबर हो, लेकिन दाना मिला हुआ हो, तो वो भी है ना। ऐसे जुड़े हुए हैं, सभी को ये महसूसता आवे कि ये तो माला के समान पिरोए हुए मड़के हैं। ऐसे नहीं, संस्कार सबके वैरायटी हैं, तो नज़दीक कैसे होंगे? नहीं, वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दें। वैरायटी के आधार पर नंबर हो गए, लेकिन दाने तो नज़दीक है ना। एक दो के जब एक दूसरे से ना मिलें तब तक माला बन नहीं सकती। एक भी दाना निकल जाए तो माला खंडित हो जाए, पूज्य माला नहीं कही जाएगी। दूर भी रह जाएंगे तो भी कहेंगे ये पूजनीय माला नहीं। 108वां नंबर भी अगर थोड़ा दूर है
तो माला रेडी नहीं हो सकती। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों प्रति याद प्यार टेप में भरी। सर्व लगन में मगन रहने वाले बच्चों को याद प्यार के साथ बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह देख सदा हर्षित होते हैं। सभी के याद प्यार और पुरुषार्थ के उमंग उत्साह और विघ्न विनाशक बनने के पत्र बाप दादा के पास आए हैं और बाप दादा सभी विघ्न विनाशक बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। और सदा ही माया जीत, सदा ही मास्टर सर्वशक्तिमान स्मृति की सीट पर स्थित हो, डबल लाइट बन उड़ते और उड़ाते चलो। तो चारों ओर के सिर्फ विदेशी नहीं लेकिन सब दिल तख्त नसीन बच्चों को दिलाराम बाप की तरफ से बहुत बहुत याद। ओम शांति, ओम शांति।